खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। पूरे 80 सालों के बाद इस बार 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत। 5 राशि वाले लोग बनेंगे मालामाल। सूर्य की तरह ही उनकी किस्मत के दरवाजे भी चमकने लगेंगे। अचानक से धन का लाभ होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। यानी कि मकर संक्रांति के तुरंत बाद 5 राशियों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमकने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी 5 महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष रूप से महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, यानी कि सूर्यदेव का सबसे बड़ा महागोचर होता है। इसी दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इस बार 80 सालों के इतिहास के बाद मकर संक्रांति वाले दिन रवि योग और वरयान योग का निर्माण हो रहा है और इन अद्भुत महासंयोग से 5 राशियों की किस्मत के दरवाजे एकदम से बुलंद होने जा रहे हैं। 5 राशि वाले लोग मालामाल बनने जा रहे हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही मकर संक्रांति के दिन उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। पूरी जानकारी अपन जान लेते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है जो खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले सबसे पवित्र दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जिसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, लोकेश, लेखराज, लीलावती, चैन सिंह, चौथमल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, इस बार मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी नहीं बल्कि 15 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। और एक विशेष बात आपको बता दूं कि अब से लेकर साल 2080 तक, जी हाँ मेरे दोस्तों, साल 2080 तक हर बार जो है ना वो मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन ही रहेगी। इस बार 80 सालों के बाद मकर संक्रांति पर रवि योग और वरयान योग का निर्माण हो रहा है और इस अद्भुत संयोग का लाभ मेष राशि वाले लोगों को विशेष रूप से प्राप्त होगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको धन का लाभ होने की संभावना है। मकर संक्रांति पर जो यह वरयान योग का निर्माण हो रहा है ना, यह मेष राशि वाले लोगों को करियर में खूब तरक्की देगा। आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे और साथ ही हर कार्यों में पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी।
जो भी मेष राशि वाले विद्यार्थी है और कई दिनों से अपने लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मकर संक्रांति के बाद इस तरह से उत्तम योग बन रहा है कि आपको आपकी नौकरी की प्राप्ति होगी। इसी साल 2024 में सरकारी नौकरी हासिल कर पाएंगे। आपको अचानक से धन का लाभ होगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति वाले दिन आप काले कुत्ते को गुड़ के साथ मीठी रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपके ऊपर राहु प्रसन्न रहेंगे और साथ ही आर्थिक स्थिति में जो भी दिक्कतें, जो भी बाधाएं आ रही है ना, उसका समाधान होगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मकर संक्रांति पर जो ये वरयान योग बन रहा है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रहेगा। मकर संक्रांति के बाद मिथुन राशि वाले लोगों को खूब सारा धन का लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आयु में भी बढ़ोतरी होगी। मकर संक्रांति पर जो ये दुर्लभ योग बन रहा है ना, इससे मिथुन राशि वाले लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा और सुखद रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपकी जो भी खटपट चल रही है ना, वो दूर होगी और आप दोनों के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। जो लोग किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी का ऑफर मिल सकता है और वर्तमान नौकरी में भी आपका प्रमोशन होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, धन का लाभ मिलेगा और साल 2024 में आप कर्ज से भी छुटकारा ले पाओगे, कर्ज से काफी ज्यादा हल्के हो पाओगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर संक्रांति वाले दिन आप किसी भी काले और बूढ़े भिखारी को भोजन जरूर कराएं और साथ ही मन पसंद उनको 10-5 रुपए की दक्षिणा जरूर दें। या आपको इस तरह का कोई भी भिखारी नहीं मिले तो आप गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, मकर संक्रांति पर जो रवि योग और वरयान योग का निर्माण हो रहा है ना, 80 साल बाद सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। आपको अपने मित्र और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा और साथ ही व्यापार में पार्टनर के साथ आपका जो संबंध है ना, वो अच्छा बनेगा। जो भी व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, ऐसे सभी सिंह राशि वाले लोगों का 15 जनवरी से ही व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की होगी। आपका प्रॉफिट काफी अच्छा और शानदार रहेगा, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा,
समाज में आपका मान सम्मान बनेगा। मकर संक्रांति के दिन से ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। सिंह राशि वाले लोगों को भूमि, भवन और वाहन तीनों का सुख जो है वो इसी साल 2024 में मिलने की पूरी उम्मीद है। यानी कि आप अपनी खुद की गाड़ी ले पाएंगे, खुद का कोई भी प्लॉट या मकान वगैरह ये सभी भी आप खरीद सकते हैं। इस साल 2024 में आपको अचानक से धन का लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार रहेगा और प्रेम संबंधों में भरपूर आपको लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, नौकरी में भी उनको प्रमोशन का योग बन रहा है और साथ ही वरिष्ठ अधिकारी यानी कि आपके बॉस का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के ऊपर मकर संक्रांति का जो दुर्लभ संयोग है ना, ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव असर डालने वाला है। अगर आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो संक्रांति के बाद खरमास खत्म हो जाएगा और यह दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और खास रहेगा। आप जो कोई भी कामकाज करेंगे ना, उसमें सफलता की प्राप्ति होगी, व्यापार में मुनाफा होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, परिवार के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज है वो पूर्ण होंगे। यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए मकर संक्रांति के बाद समय बहुत ही अच्छा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी 15 जनवरी पर मकर संक्रांति के दिन जो ये महायोग बन रहा है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापार में लाभ मिलने के आसार है। बिजनेस में आप कोई भी बड़ी डील कर सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन तीनों का सुख आपको इसी साल 2024 में देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताएगा और करियर में साथ ही कारोबार दोनों में ही बढ़ोतरी होने वाली है। भाग्य का साथ मिलने के कारण रुका हुआ सभी काम अब पूर्ण होगा और कहीं पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है ना, तो वो फिर से प्राप्त हो सकता है। मकर संक्रांति के बाद तुला राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ होगा, भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा। जो भी व्यक्ति कर्ज से परेशान है, उनको कर्ज से छुटकारा मिलने का योग रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मकर संक्रांति के अपडेट से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और